भाग रसिक। ए, रुक तेरी तो। चल भाग, अभी भाग। रुक। अबे जल्दी चल। अच्छा, अरे चोर है। अभी गिरा, अभी गिरा। नहीं, गिरा नहीं, गिरा। रुक। चल चल चल, हमारा साहब तो गाली देती है। चल लॉकअप मत दे, चल। अरे तेरे से आपकी ऐसी कितना चल। और इससे नचाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ। अरे तू क्या नचाएगी, नचा तो रहा है वो इस शहर का सबसे बड़ा माल। वामन साहब का नाम सुना है तूने? हायला, किसी मर्द से लफड़ा है क्या? अरे वामन साहब बोले तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, अपना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा। ये जो अपना मुख्यमंत्री है ना, वो भी उसके रिमोट से चलता है। लेकिन बेचारा वामन साहब का कोई औलाद तो है नहीं। हाँ, एक भतीजी है और वो भतीजी को बहुत चाहता है। और अपना राजन साहब वो भतीजी को पटा डाला है। अगले महीना दोनों का धूमधाम से शादी है। अभी तू बोल, अपना राजन साहब तेरे को घास डालेगा? नहीं। यार किसके साथ पंगा लिया तूने? अरे मेरे को थोड़ी ना मालूम था कि उस गैंडे ने इतना बड़ा माल फंसाया है। आइए केलकर साहब, बैठे। पांडुरंग साहब जी। केलकर साहब के लिए ठंडा बोलो। हाँ सर। राजन साहब आपके लिए लाइए लाइए। अरे वाह। ये रसिक, अरे देख रे, सब हजार हजार का नोट है रे। टेंडर अभी आप ही का पास होगा। देवा, अगले जन्म में ना पुलिस वाले बनाना प्लीज। जरूर बनाएगा। वो अपन लोग की बहुत सुनता है ना, तो अभी तो तेरे को दल्ला बनाया और अपन को अनार की कली बात करता है। आहा, नमस्कार राजन साहब। देखिएगा, ऐसी जबरदस्त शादी होगी आपकी कि सारी जयललिताएं तो क्या, सब के सब सुब्रतो देखते रह जाएंगे। एक बार बस ये बाई इलेक्शन खत्म हो जाए बस। हाँ, ये इलेक्शन ही तो गले में हड्डी बनकर फंस गया है। आराम से जीत रहे थे, लेकिन वो हरामी जडेजा अपोजिशन के लोग बंदूक के गोद में बैठ गया। अरे उसकी ऐसी की तैसी, उस गधे जडेजा को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसे रोकेगा कौन? एक है जो ये चमत्कार कर सकता है, अपना वामन साहब। हाँ राजन साहब, आप बोलेगा ना तो बहुत वजन पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करता हूं। हाँ सोमदत्त, नमस्कार। क्या कल वामन साहब खुद? अच्छा, बरं बरं। भाई वामन साहब ने तो चमत्कार कर दिया। क्या? कल के महिला मंडल के सामूहिक विवाह समारोह में वामन साहब चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। महिला मंडल के प्रेसिडेंट है जाडेजा। हाँ। जाडेजा और वामन साहब में बातचीत होगी। हाँ, और वामन साहब उसे पटा लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात एकदम झक्कास। स्टेज के आजू बाजू मुझे दो हवलदार चाहिए। सर। मीडिया। वामन साहब आ गए, आपको अर्जेंट बुलाया है। अच्छा, अंदर कोई नहीं है साहब। क्या? कोई नहीं है साहब। लेकिन मुझे तो अभी अच्छा, तो तुम हो? क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब। यही तुम्हारी सजा है। कल रात क्यों नहीं आए? बताऊं? तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूं।
कि रिमोट दबाया और चलाया। नौकर हो और मेरे अंकल ही मेरे सबसे बड़े रिमोट है। क्या मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? अच्छा तो ठीक है, शादी नहीं करते। लेकिन मुझे तो करनी है ना, अब और नहीं रहा जाता। काश आज हमारी भी शादी होती। हाँ तो कर लेते हैं। जहां 100 शादियां हो रही है वहां एक और सही। What? Are you mad? वामन साहब की भतीजी की शादी इन भिखमंगों के साथ? So disgusting. मेरी शादी तो बड़े शान से होगी। हाँ, जडेजा का हलकट पड़ा है, उसने ऐन वक्त पे अपनी जात दिखा दी। एसएमएस कर दिया साहब कि मैं बीमार हूं, नहीं आ सकता। देखो उसे क्या लगता है ऐसा करके वो जीत जाएगा? I say, Vaman Sahab, suspend the rascal from the party. डोंट बी फुलिश श्यामराव, मुझे मालूम था वो नहीं आएगा। क्या आपको मालूम था? तब तो आपके पास इसका तोड़ भी होगा। एक नहीं 1000 तोड़ है। मैंने से कई जडेजाओं को ठीक किए है, और सिर्फ यही नहीं अनुराधा जी, आपकी और भी कोई समस्या होगी तो उसका भी तोड़ आज रात तक निकाल दूंगा। शुक्रिया, अपना तोड़ मैं खुद निकाल सकती हूँ। टीडी साहब जी, मेरा पिछवाड़ा सहलाना बंद कीजिए। मैं कैसे सहला सकता हूँ जी? मेरे हाथ तो ये देखिए आगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि वामन साहब सहला रहे थे? कौन मैं? हाउ डेयर यू टीडी, गंदी हरकतें करते हो तुम और इल्जाम मुझ पर लगता है। मैं मेरे हाथ तो आगे थे। हाँ तो मेरे भी हाथ आगे है सबके सामने। ए शामराव, देखो इसने अभी हाथ आगे किया। अरे हावरट बेलियास, यहाँ हम इतने बड़ी क्राइसिस में फंसे हुए और तुम्हें ये सब सोच रहे? चलो माफी मांगो। लेकिन वामन साहब, उनके बाजू में तो आप दोनों हैं, मैं कितना दूर हूं। चुप, हमेशा कहता है मेरे हाथ कानून से लंबे हैं, कानून से लंबे हैं, और ये सब। हाँ बिल्कुल, अगर कानून से लंबे तो कानून और हाथ फिरो। चल माफी मांगा भाई। आई एम सॉरी अनुराधा जी। इट्स ऑल राइट। ओ जडेजा का टेंशन मत दो, उसको मैं संभालूंगा। चलिए चलिए, सामूहिक विवाह की तैयारी कीजिए, चलिए। ठरकी बुड्ढा। वामन साहब, कभी कभी आप हमारी हवा टाइट कर देते हो। क्या करूं, खूबसूरत औरत देखता हूं तो रहा नहीं चाहता। ये सब क्या है? ये लोक बंधु ने 2 ट्रक लगा के पंडाल खड़ा किया है। वहां से वो आपके खिलाफ अनाप शनाप बकेगा और ये लोगों को भड़काएगा। आप कहे तो उसे अंदर कर दूं? नहीं, मैं संभाल लूंगा। आज हाथ हिला लो वामन साहब, कल हम आपको हिला देंगे। मेरा हार कहाँ है? अरे हार को रहने दो, हार पहनने से जीत नहीं होती है। नमस्कार बंधु भगनियों। ये लो, इससे काम चला लो आज। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस सामूहिक विवाह के शुभ अवसर पर स्वयं वामन साहब हमें आशीर्वाद देने के लिए चल के आए हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। भाइयों बहनों, वामन साहब यहाँ आपको आशीर्वाद देने नहीं आए हैं, बल्कि जडेजा साहब को मनाने आए हैं, जिन्होंने 40 एमएलए के साथ उनकी पार्टी छोड़ दी है। तुझा आइला भाइयों, ये लोक बंधु आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि सच क्या है। सच वही है, सच वही है जो लोक बंधु जी ने कहा है। यस, मैं यहाँ जडेजा को मनाने के लिए ही आया हूँ। मैं सातारा की जनता से पूछता हूँ, क्या कभी 2 भाइयों के बीच मतभेद नहीं होते, झगड़े नहीं होते? तब बड़ा भाई होने के नाते क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने छोटे भाई की गलती को माफ कर दूं?
ताकि दो भाइयों के बीच प्यार बना रहे, समाज का हित बना रहे, राज्य का हित बना रहे. आता तुम्ही सांगा आम्ही काय मिस्टेक केली आहे? भाइयों, बामन साहब जो ये राजहित की बात कर रहे हैं, उसी राज्य को बेच के खा रहे हैं गपागप. ये बामन साहब इसी शहर में अगले महीने अपनी भतीजी की शादी बड़े धूमधाम से करने वाले हैं. तो जिसमें सरकारी पैसा, लाखों करोड़ों हमारा और आपका पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा. देखिए वीआईपी लिस्ट तो छोड़ो, वीआईपी लिस्ट ही 10,000 से ज्यादा है. क्या अब भी आप वामन साहब की पार्टी को वोट देंगे? शांत हो जाइए. शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए. बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है. आप लोग इतने सालों से मुझे जानते, वो एक टवड़ा हल्का, अरे गाली दे रहा है. उसकी बातों में आ गए. क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं, इतना गिरा हूं कि आपका करोड़ों रुपया ऐसे ही फूंक दूं? नहीं, इस कमीने ने एक ही बात सही कही है. खुलेआम गाली दे रहा है. कोई बात 10,000 वीवीआईपी गेस्ट, वो कोई और नहीं है, आप लोग ही तो हैं. वाह. अब यहाँ 100 जोड़ियों की नहीं, 101 जोड़ियों की शादी होने वाली है. और वो 101वीं जोड़ी है हमारी भतीजी रश्मि और इंस्पेक्टर राजन की. वाह 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 वाह. वामन साहेबांच्या विजयाचो, वामन साहेबांच्या विजयाचो, वामन साहेबांच्या. लोक बंधू जिंदाबाद, लोक बंधू जिंदाबाद. रश्मि, मेरी बात सुनो. रश्मि, रश्मि, रश्मि. चाचा की कोई परवाह नहीं. रश्मि प्लीज तुम मेरी बात समझो. रश्मि. देवा रे देवा, राजन साहब ये क्या सुन रहा हूं मैं? रश्मि भाग गई. हाँ, और अब तो खुद देव भी उसे वापस नहीं ला सकते. व्हाट नाउ टू डू? वामन साहब ने पब्लिक के सामने डींग तो मार दी, और अब अगर शादी नहीं हुई तो बाम्बू बाम्बू. यहाँ आश्रम में बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी को भी पैसे देकर बिठा देते हैं शादी में. हाँ, फूलों की माला से उसका चेहरा ढक देंगे, पता ही नहीं चलेगा. अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे डीडी साहब, यहाँ की लड़कियां बड़ी सेंटिमेंटल होती है. तो क्या? शादी में हम लोग फेरे लेंगे. वो तो है. अरे शादी के बाद मेरे गले पड़ गई तो? करेक्ट, करेक्ट. और अगर अपोजिशन वाले को पता चल गया तो एक और बाम्बू. हाँ. अब क्या करें? अब ऐसी लड़की कहां से लाएं जो हमारे कहने पर चले, यहाँ की ना हो, हमारे गले भी ना पड़े, और दिखने में रश्मि जैसी हो, और 5 मिनट में शादी के लिए तैयार हो जाए. ऐसी अनारकली लाएंगे कहां से? लॉकअप से. ये बस बहुत हुआ, 3 प्लेट तो ठूस लिया. उधर कितना बम बम हो रहा मालूम है क्या? चल लौकर. लवकर मनी. हाँ, मिल जाएगा, राजन बाबू दे देंगे ना पैसे. राजन साहब, तेरे राजन साहब ने अपनी जात दिखाई ना, तो मैं भी अपनी जात दिखा देगी. फिर खड़ा रहेगा पकड़ के सहरा. हाँ. अगो भाई, तू अब तैयार होके चल. उधर वामन साहब की भतीजी की शादी है, कितना मीडिया आया है. इस समय हम लोग यहाँ पे आ गए, आप लोग देख रहे हैं. अरे साहब, चेहरा ढक के रख. अरे चेहरा ढक के रख.